एक महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक होने वाले हैं बहुआयामी बौद्धिकता पर ये जितने भी अब तक ले क्वेश्चन पूछे गए हैं और यह एमसीक्यू क्वेश्चन है। बात किया जाए, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक जितने भी बहुआयामी बौद्धिकता से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एकल कारक का जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, या किस वैज्ञानिक के द्वारा, या किसका सिद्धांत ये है? तो याद रखेंगे, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत दिया है। बुद्धि के एकल सिद्धांत का कारक पूछेगा तो क्या बताइएगा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा बताया गया है। और बात किया जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया है? तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत पूछ रहा है, तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ सुलेमित कर लेते हैं, किसके द्वारा क्या बात किया गया। यहाँ पर मिलान जो सही दिया गया है, ऑप्शन उसमें कट गया है, यानी बुद्धि का सिद्धांत और प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो एक तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखेंगे, बिने और टर्मन के द्वारा दिया गया। एक तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये वैज्ञानिक थे बिने और टर्मन के द्वारा। बहुतत्व बात पूछेगा, थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थर्नडाइक के द्वारा जो है बहुतत्व के सिद्धांत दिया गया था। समूह तत्व पूछेगा तो क्या बताएगा? थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। त्रियामी के बाद कौन किया था? त्रियामी यानी 3 डायमेंशनल वाला आपको गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। तो एकल पूछेगा तो बिने और टर्मन याद रखेंगे। बहुतत्व पूछेगा तो थर्नडाइक के द्वारा। समूह तत्व पूछेगा तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। और त्रिआयाम सिद्धांत जो है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। ये प्रमुख जो वैज्ञानिक और ये बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अपना राय सिद्धांत दिया हुआ है। लो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखेंगे, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो स्पीयरमैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि का वह कौन सा सिद्धांत जो है समान बुद्धि यानी छोटा जी और विशिष्ट जो है बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो नियम प्रतिकूल सिद्धांत है, या गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत हो गया, स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत हो गया। किसके द्वारा? तो छोटा जी और छोटा एस जो है ये बुद्धि का समर्थन किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? स्पीयरमैन का जो है द्विखंडन का ये सिद्धांत बताए थे। तो देखेंगे, जी फर होता है जनरल फैक्टर हो गया, स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। ये आपको 2 खंड में बांटे हुए थे स्पीयरमैन ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो स्पीयरमैन के द्वारा पूछा गया था ये क्वेश्चन। स्पीयरमैन इसका सही जवाब होगा। और स्पीयरमैन ने 1904 में यह द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कहने का मतलब हो गया समान योग्यता का कारक या जनरल फैक्टर, और हो गया विशिष्ट स्पेसिफिक फैक्टर, ये आपको स्पीयरमैन के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आपको याद रखेंगे स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था 1904 में, और ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। 7 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 7 नंबर पूछ रहा है, 1904 में स्पीयरमैन के अनुसार तर्क की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये आपको जी कारक होता है। जी कारण यानी समान योग्यता कारण ही आपको तर्क की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता क्या कहलाती है? जी कारण कहलाती है दोस्तों। जी कारण ये कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी का कारण बताइए। छोटा जी का मान क्या होगा? तो ये होगा जनरल, जी फॉर जनरल बुद्धि हो गया। ऐसे याद रखना, जी फॉर जनरल बुद्धि हो गया, स्पीयरमैन के द्वारा बताया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? थर्नडाइक के द्वारा बताया गया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? थर्नडाइक महोदय के दिया गया था। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं है, तो आपको थर्नडाइक महोदय है। बहुकारक का सिद्धांत आपको याद रखेंगे
थॉर्नडाइक महोदय इसके प्रतिपादक थे, इसमें से कोई ने दिया है, तो इस बात को याद रखेंगे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा बात किया गया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक पूछ रहा है, तो ये थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। इसमें होता है जैसे कि अंक योग्यता, शब्द योग्यता, दिशा योग्यता और स्मरण शक्ति की योग्यता के बारे में आपको बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा ये बात कर रहे थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत याद रखेंगे, बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत पूछेगा तो याद रखेंगे, संरचनात्मक सिद्धांत आपको गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। वही क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है दोस्तों? तो याद रखेंगे गिलफोर्ड के सिद्धांत का यह हिस्सा है, और गिलफोर्ड ने संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक गिलफोर्ड महोदय के द्वारा बताया गया है। आगे देखेंगे, इसमें जो है बुद्धि की 3 बीमाओं को प्रक्षेपित में देखा जा सकता है। एक सामग्री, सक्रिय और उत्पादन। और सक्रियता को पुनः 5 प्रकार में, सक्रियता को कितने फिर से 5 में बांट दिया गया है। 5 में संज्ञान हो गया, स्मरण हो गया, परंपरागत चिंतक हो गया, और उसमें गैर परंपरागत चिंतन हो गया, और मूल्यांकन। ये आपको गिलफोर्ड महोदय के द्वारा 3 बीमा और उसको सक्रिय को पुनः 5 भागों में तोड़कर बताए हुए थे। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग करके समान अर्थ में किया है। किस रूप में किया है दोस्तों? सृजनात्मक रूप में किया है। तो गिलफोर्ड महोदय के द्वारा अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मक के तौर पर किया है, सृजनात्मक के तौर पर किया है। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, ये किस महोदय के द्वारा दिया गया था? बुद्धि का ठोस तरल सिद्धांत कैटल महोदय के द्वारा। बुद्धि का ठोस सिद्धांत पूछेगा तो कौन? तो ऐसे भी ठोस को काट नहीं सकते हैं, काटना तो कैटल, ठोस कैटल से याद रखेंगे। तो बी आर कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। यह कैसा है दोस्तों? पर्यावरणीय होगा, यह सामाजिक होगा, वंशानुगत होगा, या बौद्धिक होगा। तो बी आर कैटल के तरल बुद्धि की तुलना किस रूप में बताए हैं? तो ये दोस्तों याद रखेंगे, तरल बुद्धि के रूप में बताया। किस रूप में बताया? वन मानसिकता के कारण बताए हैं। इसमें हो जाएगा दोस्तों 13 का हो जाएगा दोस्तों, 13 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे इसमें कैटल ने कैटल के तरल बुद्धि का तुलना जो है आपको अनुवांशिकगत कारणों के बारे में बताया, जेनेटिक जो है ना, इसके बारे में तरल बुद्धि का तुलना कैटल महोदय ने किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि का जो है तरल मोजेक मॉडल जो है कैटल महोदय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कैटल महोदय के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक किसको बोलते हैं? तो कैटल महोदय को बोला जाता है दोस्तों। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो कैटल महोदय है, कैटल महोदय। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत जिसे स्टेनबर्ग महोदय के द्वारा, याद रखें, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत पूछेगा। त्रितंत्र तो स्टेनबर्ग के द्वारा बताया गया है। तो निम्न में से वह कौन सा स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो किस व्यवहारिक बुद्धि पर किया हुआ है? तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टेनबर्ग के द्वारा जो है त्रिस्तरीय जो सिद्धांत एक रूप है, व्यवहारिक बुद्धि पर आधारित है, व्यवहारिक बुद्धि। आइए बात करते हैं, इसमें स्टेनबर्ग ने बुद्धि को त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप में 3 उप सिद्धांत के रूप में बताए हैं। संदर्भिक उप सिद्धांत हो गया, इसमें वातावरण के साथ अनुकूलतम संयोजन करना है, वातावरण के साथ आपको संयोजन कर लेना है। और अनुभवजन्य उप सिद्धांत जो है अनुभव के द्वारा प्राप्त व्यवहार ज्ञान के संबंध है, अनुभव क्या हो गया। और संदर्भित ज्ञान होगा, वातावरण से आप सीखिए संदर्भिक ज्ञान, अनुभव के साथ जो सीख लिया अपने व्यवहार में परिवर्तन, आपको अनुभव जन्य सिद्धांत हो गया। और घटक उप सिद्धांत जो है आपको विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता, ये हो जाएगा स्टेनबर्ग के त्रिस्तरीय सिद्धांत, जो बुद्धि को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया था। घटक उप सिद्धांत जो है विश्लेषणात्मक हो गया और आलोचनात्मक हो गया। ये ढंग से चिंतन की क्षमता होनी चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है कि इनमें से वह कौन सा
त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहार में परिवर्तन का अभिप्राय नहीं है। बताएंगे। इसमें पर्यावरण के पुनर्निर्माण करना, केवल विषय व्यवहार को रूप में लाना इसमें, और इस प्रकार पर्यावरण का चयन करें जिसमें आप सफल हो सके, सब पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। तो चलिए इसका सही जवाब आपको बताना है। 17 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 के पूछा गया था कि त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक सिद्धांत में अभिप्राय नहीं है, तो इसमें केवल अपने विषय में व्यवहार के रूप से विचार करना, यही बिल्कुल गलत हो जाएगा और सब बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। 18 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो किस रूप में किया गया? सामाजिक रूप में किया गया है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से इसको संबोधित किया गया, तो ये सामाजिक रूप में, संदर्भित नहीं होगा दोस्तों, ये बात हो जाएगा। अनुभविक भी नहीं होगा, लेकिन ये सामाजिक रूप से ये जो है संबोधित किया गया। किस रूप में? सामाजिक रूप में इसको संबोधित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रियाओं जैसे पारा घटक और बुद्धि के द्वारा लिया जा सकने वाले बौद्धिक रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि की सम्मिलित करना, वह क्या कहलाता है? तो स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेटा घटक, कौन सा घटक? मेटा घटक और प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किस श्रेणी का है? किसकी श्रेणी है? तो ये हो जाएगा यार, याद रखेंगे, त्रिपक्षीय सिद्धांत नहीं होगा, कोणीय सिद्धांत हो जाएगा। मेटा घटक हो गया, प्रदर्शन घटक होगा, और बात करते हैं ज्ञान घटक हो जाएगा। क्या किन श्रेणी में? त्रिकोणीय सिद्धांत के अंतर्गत में होगा, ट्रायंगल थ्योरी जिसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है? ठीक है, स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में बताना है कि किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है। तो अनुपयोग नहीं होगा, संकेतन नहीं होगा, बात करते हैं आपको प्रतिचित्रण नहीं होगा, प्रतिक्रिया होगा, रिफ्लेक्शन जो होता है, रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, सॉरी, रिस्पॉन्स में जो है आपको स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में समस्या समाधान का ज्ञात करना प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स सही बात है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? हॉवर्ड गर्नर के द्वारा। बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशन बुद्धि जो है ये गॉड साहब दिए थे। ऐसे भी बुद्धि किस कहते हैं? भगवान के द्वारा दिया था। तो बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत बता रहा है। इसमें क्या सही होगा? तो क्वेश्चन समझिएगा। हॉवर्ड गर्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? उसकी विशेषता देखेंगे। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने तथा प्रतिक्रिया करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? यहाँ पर आदमी कंफ्यूज कर सकता है। अंतरा व्यक्तिगत्व होगा, अंत व्यक्तिगत्व होगा, ये अंत व्यक्तिगत्व होगा, नहीं कि अंतरा नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत कहा जाता है। एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसको बोलते हैं? तो बुद्धि तेजी से बढ़ाई जाती है, ये कोई नहीं होती है। बुद्धि कई प्रकार के हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यही बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण में सहायता, ये काटो, प्रभावी शिक्षा के बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, नहीं होगा। बुद्धि कई प्रकार से हो सकता है, बुद्धि जो है कई प्रकार से हो सकता है, बी नंबर ऑप्शन है। हॉवर्ड गर्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बताना है। तार्किक गणितीय, कौन सा? तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकता है? तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या विशेषता होती है? दृश्य स्थानिक, मन के देखने की बातें आ जा सकती है, ये दृश्य स्थानिक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। संगीत वाला आपको काटो, गणित वाला बात कर रहा है। यहाँ पर बात होगा पैटर्न की खोज की एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता
ये आपको गणित पैटर्न में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि वाला तो आपको संगीत लय वाला तो इतना नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसने बहुविमानात्मक प्रज्ञा का प्रत्ययन दिया है? बहुविमानात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आपको गॉड साहब के द्वारा यानी गार्डनर के द्वारा दिया गया है। बहुविमानात्मक जो है किसके द्वारा दिया गया? तो गॉड साहब के द्वारा यानी गार्डनर के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इनके द्वारा जब बुद्धि की 8 प्रकार बताई गई है। गॉड साहब के द्वारा 8 बुद्धि दिया गया। आपको हो गया व्यक्तिगत बुद्धि हो गया, और व्यक्तिगत पर बुद्धि हो गया, व्यक्तिगत स्वर बुद्धि हो गया, और संगीत बुद्धि हो गया, शारीरिक गति बुद्धि हो गया, स्थानिक बुद्धि हो गया, और तार्किक गणितीय बुद्धि हो गया, भाषाई बुद्धि हो गया, और प्राकृतिक बुद्धि हो गया। ये गॉड साहब ने कितने आपको बुद्धि के बारे में बताया है? तो 8 बुद्धि के बारे में बताया है। इसमें से व्यक्तिगत पर बुद्धि हो गया, व्यक्तिगत स्वर हो गया, संगीत बुद्धि हो गया, शारीरिक गति बुद्धि हो गया, स्थानिक बुद्धि हो गया, तार्किक गणितीय बुद्धि हो गया, भाषाई बुद्धि हो गया, और प्राकृतिक बुद्धि है। ये गॉड साहब के द्वारा बताया गया था ये बुद्धि के 8 प्रकार। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि आपको हर्बर्ट गॉर्डनर के द्वारा बताया गया, हर्बर्ट गॉर्डनर के द्वारा बताया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रण करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? स्वयं की भावनाओं को यानी इमोशनल को और संवेगों को नियंत्रण करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहते हैं? तो अंत व्यक्तिगत्व बुद्धि कहते हैं, अंत व्यक्तिगत्व बुद्धि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर व्यक्तिगत्व बुद्धि को प्रदर्शन करने वाला व्यवहार क्या होगा? तो दूसरों के अंतर मन की इच्छाओं तथा मानस का पता लगाना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दूसरों के मूड को भाप जाना, ये होगा अंतर व्यक्तिगत्व बुद्धि जो होता है, दूसरों के मूड को भाप जाना ही आपको अंतर व्यक्तिगत्व होता है। अंतर व्यक्तित्व ये होता है जो दूसरों के मूड को भाप जाना, समझ जाना, यानी लोग मनोदशा और प्रोत्साहन और इरादे को ध्यान देना, और दूसरे लोगों की दृष्टिकोण से चीजों को दिखाना, सुनना, ये सब शामिल आ जाता है अंतर व्यक्तिगत्व बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हर्बर्ट गॉर्डनर के द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो बताइए किसको छोड़कर आपको बुद्धि के प्रकार बताएं? तो सृजनात्मक को छोड़कर, सृजनात्मकता को जो है गॉड साहब ने नहीं लिया। भाषा का बुद्धि में शामिल किया। अंतर व्यक्तिगत्व कौशलता आपको गॉड साहब है, अंतर व्यक्तिगत्व कौशल जो है ये शामिल है। इन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि के बात में बताए हैं, लेकिन सृजनात्मक बुद्धि के बारे में नहीं बताया है। एक बार और पढ़िए, भाषाई बुद्धि हो गया, तार्किक बुद्धि हो गया, स्थानिक बुद्धि हो गया, शारीरिक गति हो गया, संगीत बुद्धि हो गया, व्यक्तिगत बुद्धि हो गया, और व्यय व्यक्तिगत बुद्धि हो गया, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि और व्यक्तिगत बुद्धि हो गया। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि से संबंधित है, बस इसका तात्पर्य पूछ रहा है। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि से क्या तात्पर्य है दोस्तों? दूसरे की क्षमता और कमजोरियों को पहचान करना, ये नहीं होगा। दूसरे के अभिप्रेरित करने का कौशल, ये भी नहीं होगा। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, यही हो जाता है अंतर व्यक्तिगत्व जो बुद्धि होता है, जो विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, ये अंतर व्यक्तिगत्व होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर क्वेश्चन आइए। एक कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं के द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते देखा, और कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव दौश बुद्धि में उच्च स्तरीय है, तो यह संगीत बजा रहा था ना, ये आपको संगीतमय बुद्धि में आ जाएगा, संगीतमय बुद्धि में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 32 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। विभिन्न तरीके के रूपों में कार्यों को क्या करती है? उपयोग करती है। वह डैश से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? तो बहुत सारी चीज का प्रयोग कर रही है। तो याद रखें कौन होगा? गॉर्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रयोग करेगी। गॉर्डनर की बहुबुद्धि यानी मल्टीपल डायमेंशन का बुद्धि का प्रयोग करेगी। बहुत सारी तरीका और उपयोग के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। तो गॉर्डनर साहब के हैं विभिन्न तरीके से उसको संतुष्ट कर देना ही आपको क्या गॉर्डनर साहब के जो बहुबुद्धि सिद्धांत उस पर लागू हो जाएगा।
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शारीरिक गति पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका शैल चिकित्सा हो गया, कभी तो थोड़े होगा, शरीर में कभी होगा, थोड़े राजनीतिक नहीं होगा, वचक नहीं होगा, इस प्रकार शैल चिकित्सक में आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन 34 नंबर देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय क्या होता है। संज्ञात्मक बुद्धि लब्धित्व से संबंधित नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल बात नहीं है। बहुबुद्धि जो है संज्ञात्मक बुद्धि और बुद्धि लब्धित्व यानी IQ टेस्ट से संबंधित बिल्कुल ये नहीं है। अब क्या क्या हो सकता है, बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक जो है विशिष्ट समुच्चय होता है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा समय सावधान के लिए किया जाता है और विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बिल्कुल सब सही था, लेकिन इसमें जो है शामिल नहीं था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मिलान करिए। देखिए इसमें आइए, भाषा वाला हो जाएगा दोस्तों, आपको भाषा यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसको मिलान कर लेते हैं, यहाँ पर मिला कर दे दिया गया। आइए देखते हैं इसमें होगा संगीतमय हो गया, संगीत से आपको किसका संबंध होता है, वायलिन वादक से हो गया। भाषा वाला कवि से हो जाएगा। अंतर व्यक्तित्व होगा चिकित्सा से, अंतर व्यक्तित्व जो होता है आपके अंदर की बातें सब चीज जाएगा और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। अंतर व्यक्तित्व होता है आपको चिकित्सा। अस्थायी कौन होता है, मूर्तिकार होता है। अस्थायी कौन होता है दोस्तों, मूर्तिकार होता है। इस बात को याद रखेंगे। हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा जो है पूछ रहा है बहुमुखी सिद्धांत क्या होगा। तो बात करते हैं बुद्धि को केवल बुद्धि IQ टेस्ट से निर्धारित किया जा सकता है। ये बिल्कुल काटो, इसको नहीं हो सकता। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात सही बता रहे हैं। क्षमता भाग एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। ये बिल्कुल गलत हो गया है दोस्तों। आगे बढ़ देते हैं। हर बच्चे को प्रत्येक 8 विभिन्न तरीकों को पाठ पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसे सभी बुद्धियां विकसित हो जाए। ये बिल्कुल गलत हो गया। आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। 37 में क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, निम्नलिखित में से जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण है ना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है। दृष्टिकोण जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें एक संशोधित या सुधाधारित होता है, यह सुधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें नहीं पूछा गया। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्ट प्रदर्शन करते रहते हैं। नहीं, प्रतिभाशाली जो है हर दिशा में जो है अपना योगदान देते रहते हैं। ये आपको बिल्कुल गलत है। ये थ्योरी जो है बहुमुखी विधान की बुद्धि सिद्धांत में ये सटीक जानकारी इसका आंसर नहीं होगा, याद रखेंगे। 38 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखेंगे बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बुद्धि के बारे में पूछ रहा है, इसमें से कथन सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या होगा। बुद्धि को केवल मानवीकृत बुद्धि यानी IQ टेस्ट के आयन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ये बुद्धि के बारे में पूछ रहे हैं, ये तो सबसे उपयुक्त नहीं हो सकता है। बुद्धि मूलभूत रूप से संज्ञायी तंत्र से संबंधित कार्य प्रणाली उदाहरण प्रकरण की गति संवेदित वेदी आदि है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी का देखते हैं। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता होती है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। बुद्धि जो बहुआयामी है, इसमें कई पहलू निहित है। देखते हैं इसमें सही क्या हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बुद्धि क्या है, मल्टी डायमेंशन है और यह कई पहलू से निहित है। कई पहलू से सीखा जा सकता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वो कौन सा उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। भाषा वाला पूछ रहा है, तो भाषा वाला पूछ रहा है, तो भाषा में नहीं, वो यहाँ पर स्वर दे दिया, वो संगीत हो गया। जो ध्यान देने वाला केयर वाला बात हो गया, केयरफुल वाला नहीं हो पाएगा। तर्क वाला आपको गणितीय क्षेत्र में आ गया। अब बात रहा यहाँ पर शब्दों का अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील, यही आपको भाषा वाला हो गया। यहाँ पर भाषा वाला से मिलाइए भाषा वाला। डी नंबर ऑप्शन सही बात है, जिसमें कवि होता है, लेखक होता है, एडवोकेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अंतर व्यक्तिगत बुद्धि से तात्पर्य क्या है? अंतर व्यक्तिगत बुद्धि से क्या आप समझते हैं? स्वयं की क्षमता और कमजोरियों को पता लगाना नहीं होगा, दूसरे के अभिप्रेरित करने का कौशल ये भी नहीं हो पाएगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल ही अंतर व्यक्तिगत्व होता है। अंतर व्यक्तिगत्व क्या होता है? अंतरा व्यक्तिगत्व क्या होता है? अंतरा व्यक्तिगत्व, अंतरा मतलब आपके अंदर की बातें जान जाए, विभिन्न व्यक्तियों को समझने के उसके अंदर कौशल को समझना ही आपको अंतर व्यक्तिगत्व होता है। 41 में क्वेश्चन बात करते हैं, संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है? तो अंतर व्यक्तिगत और अंतः व्यक्तिगत तो ये सम्मिलित हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, ध्वनि संबंधित जागरूकता। ध्वनि के संबंध में जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको ध्वनि यहाँ पर आ गया, और समय ज्ञानित है, जनत है, सही है, इसमें ये सब कट जाएगा। आपको ध्वनि पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, ये कम बेस करना है, वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तार्किक वाला बात पूछ रहा है तो तार्किक वाला आपको लॉजिक वाला हो गया। तार्किक गणितीय बुद्धि से है क्या होगा? द्विकारक सिद्धांत होगा, पद अनुक्रमित नहीं होगा, सामूहिक कारक नहीं होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत इसमें आता है। तार्किक बुद्धि में क्या आता है दोस्तों? तो बहुबुद्धि सिद्धांत आता है। तार्किक बुद्धि में पूछेगा तो बहुबुद्धि सिद्धांत हो जाता है। हर्बर्ट गर्नर के द्वारा 1983 में प्रस्तुत किया गया था, 1983 में प्रस्तुत किया गया था। अगले क्वेश्चन आइए, हर्बर्ट गर्नर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा हो सकता है। कैसे हो सकता है? अंतर व्यक्तिगत है ना, ये अंतर व्यक्तिगत मतलब कि आत्मबोधि मतलब अंदर की बातें। चलिए यहाँ पर बताया गया है इस गॉड साहब के द्वारा, जो समझिए भाषा से बुद्धि में हो गया, भाषा में बोधता हो जाएगा, क्षमता में बढ़ेगा। भाषा बुद्धि में आपको भाषा में वृद्धि हो जाएगा। तार्किक गणित में आपको तर्क करने की क्षमता और अंक के बारे में आपको गणित की जानकारी हो जाएगी। शारीरिक गति में आपको शारीरिक गति पर नियंत्रण और प्रवृत्ता हो जाएगी। स्थानिक बुद्धि में आपको चित्रकार में आता है, स्थानिक चित्रण और कल्पना की शक्ति होता है, स्थानिक बुद्धि में होता है। और व्यक्तिगत आत्म बुद्धि होता है, व्यक्तिगत आत्म बुद्धि मतलब आत्मबोध का ज्ञान होता है। व्यक्तिगत आत्म बुद्धि में आत्म क्षमता को जान सकते हैं। और व्यक्तिगत पर बुद्धि हो गया, पर मतलब दूसरा हो गया, व्यक्तिगत पर बुद्धि हो गया, दूसरे के व्यवहार को समझना आपको व्यक्तिगत पर बुद्धि बोलते हैं। व्यक्तिगत पर बुद्धि पूछ लेगा, देख रहे हैं पर बुद्धि हो गया तो दूसरों के भावनाओं को, व्यवहार को समझना ही आपको व्यक्तिगत पर बुद्धि होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुबुद्धि के सिद्धांत ठीक है के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए क्या उसमें बुद्धि होगा? तो आपको जो होता है गतिकी बुद्धि होना चाहिए। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि होगा? तो गतिकी बुद्धि होगा, गतिक बुद्धि होगा। हर्बर्ट गर्नर के का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है दोस्तों? तो शिक्षार्थियों के में अनुबंधित कौशल काटो, ये होगा, समान बुद्धि नहीं होगा, विद्यालय के अवसर समन्वय, ये भी काट दीजिए। तो बुद्धि का सिद्धांत हर्बर्ट गर्नर प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता के अनुसार होता है। हर व्यक्ति में विलक्षण बुद्धि होती है, इसलिए आपको बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के बुद्धियों का अस्तित्व होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र काम करती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा निरीक्षण हर्बर्ट गर्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? बताइए कि कौन सा जो है हर्बर्ट गर्नर का जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत का समर्थन करता है। देखेंगे इसमें कौन सा समर्थन करता है। यही ऑप्शन में, मस्तिष्क के एक भाग में क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण। यही बिल्कुल सही बात है। हर्बर्ट गर्नर के निरीक्षण की बात कर रहे हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत में, मस्तिष्क का एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण भाग को नहीं प्रभावित करेगी। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है, क्यों नहीं वैध माना जाता है? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों में अभाव है ना, बहुत सारे चीज ऐसे परीक्षणों में होता है, विशिष्ट परीक्षणों में अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो है ये आपको वैध नहीं माना जाता है। क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वो कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं है? बताइए बहुबुद्धि आलोचनात्मक दृष्टिकोण में कौन सा नहीं है?
तो इसमें हो गया शोधार्थ आधारित नहीं है, बिल्कुल सही बात बता रहा है। विभिन्न बुद्धियाँ विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, ये बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में यह विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं, यही आपको नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में आपको उसका दिमाग जाता है। ये गलत दिया है, सी नंबर ऑप्शन गलत था। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुबुद्धि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं और जंतु और खनिजों और पेड़ पौधों को पहचान और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। क्या हो गया? पशु हो गया, खनिज हो गया, पेड़ पौधे हो गया, तो उसको पहचानने की वर्गीकृत करने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्राकृतिक होगा, प्रकृति से जुड़ा हुआ है सब, प्राकृतिक बुद्धि हो गया। आगे क्वेश्चन पर आइए। 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? कौन सा बुद्धि जो है बहुविधान के जो है आपको आलोचना करता है, आलोचनात्मक आलोचना है? बहुबुद्धि विद्यार्थियों को अपने रुझान को खोज में मदद उपलब्ध करती है। आगे बढ़ तक लेते हैं। इसमें यह व्यवहारिक बुद्धि की आवश्यकता पर अधिक बल देती है, यह अनुमानसिक लक्षणों को बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। इसमें जो है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं, बहुबुद्धि केवल क्या प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। बहुबुद्धि जो है एक प्रतिभा है जो जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, यही आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या है दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या होगा? तो बात करते हैं इसमें, बुद्धि केवल मानवीकृत हो गया, काटिए। बुद्धि मूलभूत स्नायु तंत्र प्रणाली से, ये भी काटिए। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन की योग्यता बनाते, ये भी नहीं हो पाएगा। सही जानकारी इसमें खोजना है, सबसे ज्यादा उपयुक्त पूछ रहा है बुद्धि का। तब बुद्धि बहुयामी है, मल्टी डायमेंशन है, इसमें कई पहलू निहित होती है, यही बिल्कुल सही जानकारी हो जाएगा। डी और ऑप्शन बिल्कुल सही है। बुद्धि जो क्या है बहुयामी है और इसके कई पहलू है। गार्डनर ने 7 अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारित किया है, वो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा नहीं, भावनात्मक बातें नहीं किया है। स्थान संबंधी योग्यता के बारे में आपको गौड़ साहब ने बोला है, अंतर व्यक्तित्व के बारे में बताया, भाषा के बारे में बताया है, लेकिन आपको भावनात्मक बातें आपको गौड़ साहब ने नहीं बताया हुआ है। तो देखेंगे जो अधिगम में है, सीखने में कौन सा हो गया? दृश्य स्थानिक के अभियोक्ता, भाषा आध्यात्मिक अभियोक्ता हो गया, अंतर व्यक्ति अभियोक्ता हो गया, शारीरिक अभियोक्ता हो गया, अंतर व्यक्ति हो गया, तार्किक अभियोक्ता हो गया, संगीत हो गया। लेकिन भावनात्मक बातें आपको गौड़ साहब ने बात नहीं किया हुआ है, यही आपको बिल्कुल कट गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में से वो कौन सी क्षमता होती है? भाषाई बुद्धि में क्या होगा? भाषा वाला में, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों भाषाई बुद्धि पूछ रहा है। तो संख्यात्मक बुद्धि के प्रति संवेदनशील या लय ताल को क्षमता या संगीत अभिव्यक्तियों के रूप में सराहना और ध्वनि लय तल और शब्दों के अर्थों में प्रतिमान हो जाएगा। बताइए भाषाई पूछ रहा है, भाषा वाला। देखते हैं इसमें क्या डी नंबर ऑप्शन दे रहा है। तो भाषा वाला में याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन हो गया भाषाई वाला शब्द का इसमें कोई क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, आदमी कंफ्यूज कर देगा। ये गणितीय हो गया, लय ताल आपको संगीत हो गया, ये भी संगीत हो गया, ये भी आपको संगीत हो गया, लेकिन भाषा में आपको संगीत भी आ जाता है। भाषा लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील रहना, ये भाषाई बुद्धिमत्ता वाली क्षमता होती है। क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रैफिक में नेविगेट करने की क्षमता, नेविगेट करने की कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करते हैं? तो बताइए किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करते हैं? अंतर व्यक्तित्व हो गया, अंतरा व्यक्ति हो गया, अंतर व्यक्ति हो गया, प्रकृतिवाद हो गया। इसमें दोस्तों याद रखें स्थानिक बुद्धि का मतलब हो जाएगा क्या हो गया? ट्रैफिक में जो होता है रेड बत्ती जलना है ना, पीला बत्ती हरा जलता, और ये सब क्या बताता है? स्थानिक बुद्धि जो हो गया, उनकी वो जो जलता है तो आदमी समझ लेता है रुक जाना है, चलना है, जाना है। ये स्थानिक बुद्धि वो पहले से आपको दिमाग में बातें हैं। जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है, तो वह क्या कहता है? वो तो यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सामाजिक सूचना भूमिका लेना नहीं होगा, सामाजिक परंपरागत प्रणाली की भूमिका लेना,
इसमें हो जाएगा दोस्तों आत्म प्रतिबिंबित यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात होनी चाहिए, है ना, आत्म प्रतिबिंबित होनी चाहिए, तो दूसरों की भावनाओं को समझ पाना, ये बात बता रहा है। चलिए 57 नंबर बात करते हैं नृत्य प्रदर्शन के दौरान, ठीक है, गवर्नर ने कौन सी बहुमुखी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है। संगीत नृत्य की बात कर रहे हैं तो शारीरिक गति, इसमें देखते हैं शारीरिक गति का, नृत्य में आपको शारीरिक गति का उपयोग होता है, शरीर पूरा हिलता रहता है, डुलता रहता है, पेशियां इसमें सबसे ज्यादा काम करता है, खिलाड़ी हो गया, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सा है, ये सब आ गया। अगले क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है एक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो विषय में संबंधित भौतिक गतिविधियां करते हुए सबसे अच्छा सीखता है। तो गति संवेदी में सबसे ज्यादा सीखेगा, गति संवेदी में सबसे ज्यादा सीखा जाएगा, श्रवण में नहीं, दृश्य में नहीं, पठन लय में नहीं, गति संवेदनशील में, गति संवेदी में सबसे ज्यादा सीखेगा बच्चा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है गवर्नर के अनुसार आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता क्या होती है। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता पूछा गया है दोस्तों, इसमें क्या होगा, देखिए, किसी की आरंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, ये नहीं होगा, आध्यात्मिक बुद्धि पूछा गया। जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, ठीक है, यही आपको आध्यात्मिक बात आ जाएगी। आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या हो जाती है, जीवन के उद्देश्य से संबंध में जटिल प्रश्नों को विचार विमर्श करना ही आपको आध्यात्मिक बौद्धिकता हो गया। प्रकृति की दुनिया में विभेद करने की क्षमता, ये नहीं होगा, आदमी कंफ्यूज कर सकता था इसमें, प्रकृति दुनिया में विभेद करने की क्षमता, ये आपको आध्यात्मिक नहीं आता है। स्वयं की शक्तियां और कमजोरियां, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान होना, ये यहाँ पर भी आदमी कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन गवर्नर साहब के द्वारा आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता क्या होती है दोस्तों, तो जीवन के उद्देश्य से संबंधित जटिल प्रश्नों पर विचार करना और अपनी क्षमताओं को पहचान पाना, इस प्रकार जो है बी नंबर ऑप्शन सही सटीक जानकारी ये बताएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। मूर्तिकारों में जो स्थानिक बुद्धि पाया जाता है, स्थानिक बुद्धि पाया जाता है मूर्तिकारों में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन एक छात्र है जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है, तो गवर्नर के किस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट यानी एकाधिक ज्ञान से संबंधित के अनुसार निम्नलिखित में से किस बुद्धि का प्रदर्शन करेगा। तो ये अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि का प्रदर्शन करेगा, है ना, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि को ये दर्शाता है। अंतर व्यक्ति नहीं, अंतर में दूसरा का हो गया, ये अंतर हो गया, आत्म हो गया, आत्म बुद्धि का हो गया, आत्म बुद्धि हो गया, अंतर मतलब दूसरों के समझ पाना, ये अंतर आत्म की बात हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग, ठीक है, यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता है। कौन सा बुद्धि का, तो स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करेंगे, मतलब कि सड़क पर चलते हैं तो जेब्रा क्रॉस आता है तो रुक जाना, तो इसका स्थानिक बुद्धि का भी प्रयोग है, स्थानिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। स्थानिक बुद्धि में दोस्तों नाविक हो गया, मूर्तिकार हो गया, आपको चित्रकार हो गया, वस्तुकार हो गया, ये आंतरिक सज्जा के जो है विशेषज्ञ हो गया, उसमें शल्य चिकित्सक हो गया, ये सब में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, याद रखेंगे ये सारा चीज बातें। अगले क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहे हैं, देखेंगे बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि का मानसिकता विशेषज्ञ है जिसके मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क में शामिल रहते, ये भी बहुत नहीं होगा। बात किया बुद्धि के बारे में, बुद्धि जो क्या होती है, बहुयामी, जहाँ पे बुद्धि के बारे में बहुयामी देखेगा तो बहुयामी आपको सही कर देना है, बहुयामी बिल्कुल सही कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, बुद्धि और अधिगम में अंतर संबंध पूछा गया। बुद्धि और अधिगम में अंतर संबंध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सी बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है, उन्नति के लिए मापन में सहायक है, ये उन्नति के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। बुद्धि लब्धित जो है यानी आईक्यू लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, यही जो है दुरुपयोग हो गया। मान कि जो है बच्चा को अब तो बताइए आईक्यू टेस्ट तुम्हारा जो है कितना है, 70 से लेकर 80 है, तो ये आपको टीचर के दिमाग में क्या बढ़ गया, तो ये बच्चा है तो बड़ा मंद बुद्धि है, इस पर क्यों पढ़ाए,
बड़ा तेज लड़का से उसको पढ़ाए, ये क्या होता है, यही आपको उसके जो है क्षमता को मार दिया जाएगा, यही आपको दुरुपयोग हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत होता है। आईक्यू टेस्ट सबसे बेकार चीज होता है। आईक्यू टेस्ट समांतर डैश रूप में शिक्षण निष्पादन से संबंधित होता है। माध्यम हो गया, पूर्ण हो गया, कम से कम या उच्च होता है। शिक्षा में क्या होता है, कम से कम होता है। देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो गया, उच्च होता है ना। आईक्यू टेस्ट में जो शिक्षण निष्पादन में सबसे निष्पादन में संबंधित होता है, क्या उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 में क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, काटो इसको। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, बुद्धि के जो है लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, लड़का या लड़की में कोई संबंध नहीं है। यही जो है बिल्कुल क्या हो गया, सत्य हो गया, ये गलत नहीं है, सही है। आपको सी नंबर ऑप्शन है। सामान्य लड़के लड़कियों में अधिक बुद्धिमान, तो ये भी गलत कर दो। इसमें क्या है, लिंग से कोई आपको बुद्धि से कोई जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग बनाती है, शिक्षक को किस रूप में योग बनाती है, निष्पक्ष निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास नि- नि- अ, निश- निक्षण निच्छ- शिक्षण शिक्षण के समय विद्यार्थियों को संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, ये भी बात नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए, विभिन्न विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में क्या होना चाहिए, ये स्पष्टता होनी चाहिए। ये आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। डी नंबर आपको इसमें दिया गया विद्यार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विभिन्न विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ा हुआ है, डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है, क्या होते हैं, उच्चतम से जुड़ी हुई है, उच्चतम से जुड़ा हुआ है ना, उच्चतम से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना, आमतौर पर बौद्धिक स्तर पर गणना शैक्षिक प्रदर्शन के साथ डैश संबंधित होता है, तो अधिक होता है, क्या होता है, अत्याधिक होता है, क्या उससे होता है दोस्तों, अत्याधिक होता है, याद रखें अत्याधिक होता है। अब दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों ये सिद्धांत और थ्योरी, ये बौद्धिक जानकारियां सब, ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा व्यक्तिगत्व, व्यक्तिगत्व और मापन, उसका जो मापन का व्यक्तिगत्व को कैसे मापन यानी उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, नए टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।